हेलो फ्रेंड्स, कल हमने फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा स्टार्ट किया था। इसमें हमने कल 5 टॉपिक पे डिस्कशन किया था। फर्स्ट टॉपिक इथमोलॉजी ऑफ द वर्ड आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद की इथमोलॉजी क्या है? आयुष्यः वेद आयुर्वेदः। आयु का मतलब है लाइफ और वेद का मतलब है नॉलेज। फिर हमने डेफिनेशन देखी आयुर्वेद की, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। 4 तरह की आयु बताई गई है, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। इनका मेजरमेंट जहाँ बताया गया है उसे आयुर्वेद कहते हैं। फिर हमने एम्स देखा आयुर्वेद का, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ के स्वास्थ्य का रक्षण करना और आतुर मतलब कि रोगी के रोग को शांत करना। फिर हमने हेल्दी पर्सन के फीचर्स देखे, सम दोषः समान अग्निश्च सम धातु मलक्रियः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाः स्वस्थ इति अभिधीयते। कि दोष की स्थिति सम हो, अग्नि समान हो, धातु जो है वो बैलेंस इक्विलिब्रियम में हो, मल इक्विलिब्रियम में हो और आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न हो तो हम उसे स्वस्थ कहेंगे। फिर हमने आयुर्वेद की 8 ब्रांचेस देखी, काय बाल ग्रह उद्वांग शल्य दंष्टान जरा वृषान। ठीक है, आज हम साइंटिफिक टर्म के एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो उसमें पहला टर्म है दोष। दोष किसे कहेंगे? तो जो दूषित करे। दोष पूछा जाए कि कितने टाइप के दोष हैं, तो 2 टाइप्स के दोष हैं। ठीक है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक 3 टाइप के होते हैं, वात पित्त और कफ। इनका अलग से चैप्टर है जिस पे आगे हम डिस्कशन करेंगे। फिर मानसिक दोष की बात करें तो रज और तम, वो मानसिक दोष है। धातु, धातु कि जो धारण करे और पोषण करे उसे धातु कहते हैं, और सिर्फ धारण कर रहा है तो उसे उपधातु कहते हैं। ठीक है, 7 धातु है। फर्स्ट है रस, जिसे हम मॉडर्न के साथ कंपैरिजन करें तो प्लाज्मा। सेकंड है रक्त, उसको मॉडर्न के साथ कंपैरिजन करें तो ब्लड। मांस तो मसल, मेद एडिपोज, टिश्यू मॉडर्न के साथ कंपेयर करें तो अस्थि मतलब बोन्स, मज्जा मतलब नर्व टिश्यू, बोन मैरो। शुक्र की बात करें तो रिप्रोडक्टिव टिश्यू। इनका भी अलग से चैप्टर है सबके, तो इस पे भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। फिर मल, मल क्या है? तो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। 2 टाइप के मल होते हैं, ग्रॉस और सबटल। ग्रॉस में फिर 3 आते हैं, मूत्र मतलब कि यूरिन, पुरुष मतलब फिसिस, स्वेद मतलब स्वेट, और सबटल में आता है क्लेद। अग्नि की बात करें तो 13 टाइप की अग्नि होती है, पंचभूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि और जठराग्नि। मेनली हम अग्नि को डाइजेशन के साथ कंपेयर करते हैं। पंच महाभूत की बात करें तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आपको ये इसी सीक्वेंस में याद रखना है, सर्वद्रव्यम पंच भौतिकम तस्मिन्। फिर त्रिगुणा की बात करें तो 3 गुण है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण है। दोष की बात करें तो रज और तम दोनों दोष हैं। तो ये कुछ ऐसे साइंटिफिक टर्म है, अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि दोष किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, मल क्या है, अग्नि कितनी होती है, पंच महाभूत क्या है। कोई भी चीज़ है तो वो पंच महाभूत से ही बनी हुई है। ठीक है, और इसका जो हम अब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम लोक पुरुष साम्य सिद्धांत पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है।